हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप। आज देखिए करवा चौथ व्रत है। आज पूजा करने जा रहे हैं। आप लोग सब कर ली होंगी। आज हमें बहुत देर हो गया, पहले आप लोगों को करवा दिया और लास्ट में हम करने जा रहे हैं। रात के अभी 10 साढ़े 10 बज रहा है। अब हम पूजा करने जा रहे हैं। बच्चे की तबीयत भी थोड़ी नासाज थी, उसको जो है देखना था। देखिए अब हम फ्री हो रहे हैं, अब पूजा कर रहे हैं। देखिए आप हम कैसे करते हैं। ओम पवित्र 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 पवित्र। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नारायणे नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षालन। हस्त प्रक्षालन। गणेश जी का ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय गणेश जी जय। अब रोड़ी, गणेश जी को रोड़ी चढ़ाई। हाँ गणेश जी को रोड़ी चढ़ा रहे हैं। और अक्षत, रोड़ी, सिंदूर, दुर्वा, फूल, अक्षत, वस्त्रम ददाति। वस्त्रम समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। थोड़ा नैवेद्य चढ़ा दीजिए, थोड़ा पुष्प धूप दिखा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए। धूपम दर्शयामि। चंद्रमा मनसो जायते सूर्योदयते। धूपम दर्शयामि। दीप दिखा दीजिए। धूपम दर्शयामि। नीचे रख दीजिए, हाथ धो लीजिए, हाथ धो थोड़ा मीठा चढ़ा दीजिए नैवेद्य में। हाथ धो के थोड़ा जल गिरा दीजिए, छतरी डाल दीजिए। जय गणेश जी जय। गौरा पार्वती की माता। जय जय माँ करवा माता की जय हो। जय हो करवा माता की जय हो। जय जय माँ करवा माता की जय हो। पाठ करिए। नहीं, अभी तो करवा में स्थापित करेंगे। जल डालिए, थोड़ा जल डालिए। जल डाल दिए हैं। जलायम समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प समर्पयामि। जल समर्पयामि। अक्षत, रोड़ी, दुर्वा डाल दीजिए। गणेश जी का ध्यान करके थोड़ा दुर्वा डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा। दोनों में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। दुर्वा समर्पयामि। जल समर्पयामि। मिष्ठानम कच्चा सूता। जय जय माँ करवा माता की जय हो माता। जय हो माता। दिखाइए, ऊपर से नहीं दिख रहा। हाँ, जय हो माँ करवा माता की जय हो। हम दर्शयामि दीपोयाम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। जय जय। जय करवा माता, जय करवा माता दर्शयामि। जय माँ करवा माता की जय हो।
डाल दीजिएगा ये है ओम गंधद्वारां द्वादशां नित्पुष्टांकरिश्रीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां देवी श्रीं ओम ये तो घी डालना चाहिए दीपक में पाठ में तो दीपक जलना चाहिए। एक पत्ती और है ना, उसमें लगा देंगे। नहीं रुकेगा 5-6 मिनट घी चाहिए उसको लेके आए। हाँ बनाना होगा। अच्छा 5 मिनट देंगे। हाँ ठीक। देखिए पाठ करने जा रहे हैं। अब हम पाठ करने जा रहे हैं। देखिए ये पुस्तक है, इसे हम पाठ कर रहे हैं। द्रौपदी ने जगत के नाथ भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि इस विघ्न को हटाने के लिए क्या उपाय किया जाए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इस व्रत को करने से सारे विघ्न हट जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहा। हे महाभागे, पार्वती ने शंकर से इसी प्रकार प्रश्न पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, सो हे महाभागे सौभाग्य, इसी करक चतुर्दशी नामक व्रत को मैं कहता हूँ, सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाला है। पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, वो करक चतुर्दशी किस प्रकार का व्रत है तथा उसका विधान क्या है और पहले किसने किया था। शंकर जी बोले, हे पार्वती, रत्न विभूषित बाहर दीवारियों से घिरे, स्वर्ण तथा चंदियों से भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों के वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ धवनी से हो रही है, ऐसे शौक से भी मनोहर परम रमणीक इंद्रपुरी नाम के शहर दिल्ली में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह योग समय आ जाने पर वेद शर्मा नाम के एक वेद शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्रियों और भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन व्रतोपवास पर सायंकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बना। उसी के नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिक जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा वज्रदान तथा अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नैवेद्य, ठेकुआ और खीर भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण किया। तत्पश्चात अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वह बाला वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके बांधव रुदन करने लगे। वीरवती का मुख धो पंखे से हवा कर उसके ढाढ़स बंधाया कि चंद्रमा निकलने ही वाला है और उसका भाई चिंता कर एक महान वटवृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम में दुखी उसका भाई जलती हुई लुहाड़ी से चंद्रमा का बहाना कर दिखाया। तब वो उसे चंद्रमा का उदय जानकर अपने दुख को त्याग कर चंद्र को अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती अपने पति को मरा देख पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्दशी का व्रत फिर भौजाइयों के साथ मिलकर किया और पूर्वोत्तर विधान से वीरवती ने भी व्रत किया।
तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्दशी के दिन वहाँ आई और मानसी वीरवती से इंद्राणी ने इस सब बातों को पूछा। तब विघ्न पूर्वक वीरवती ने कहा, जब मैं करक चतुर्दशी का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें नहीं ज्ञात कि मेरे किस पाप कर्म का फल मिला है। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, तो मेरे पति को जीवित कर दें और मेरे ऊपर कृपा करें। इंद्राणी ने कहा, हे सुभगे, गत वर्ष जो तुमने व्यर्थ में अर्घ दिया था, इसलिए व्रत दूषित हो गया, इसी से तुम्हारा पति मर गया। अतः इस समय यत्न से करक चतुर्दशी व्रत को करो। पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन। वीरवती ने विधान पूर्वक करक चतुर्दशी का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत को करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल द्वारा अभिषिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवताओं के समान हो गया। उसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर वापस आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के लिए व्रत के प्रताप से उसका पति धन, धान्य, पुत्र तथा आयु को प्राप्त किया। इसलिए इस व्रत को तुम भी यत्न पूर्वक करो। सूत जी ने कहा है कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण को वचन सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उसका दुख जाता रहा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्दशी व्रत को सायंकाल पूर्वोत्तर विधान से पूजन करेंगी, वे पुत्र, धन तथा अतुल्य यश को पावेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से पूर्ण कलश में पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दे और कहें कि हे गणेश जी, इस करक दान से मेरे पति बहुकाल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी दे और उनसे भी करवावें। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य की इच्छा वाली जो स्त्री करेगी, वह सौभाग्य, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को पावेंगी। जैसे इनका सौभाग्य बना रहा, वैसे सबों का सौभाग्य बना रहे, हमारा भी सौभाग्य बना रहे। जय जय माँ करवा माता की जय हो। अब हम आरती करेंगे। कथा हमने कर लिया है। जय जय माँ करवा माता की जय। ये है कपूर भी है। बहुत बहुत ज़्यादा हो गया ना जी। कपूर रंग का होगा। हाँ हाँ, घंटी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव। माता की जय जय। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजित मया देवी परिपूर्णतस्तुति। अपराधं कृत्वा जगदं चोचरे त्यां गतिं न तां ब्रह्मादेशुरा।
अपराध प्रस्तां श्री जगत माता सदानंद जय हो सेवा माता की जय हो। जय माता। शीतलयाम 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 शीतलयाम। जय 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 माता। जय गणपति महाराज की जय हो। अब हम चंद्र दर्शन करेंगे। अब पूजा हमारा हो गया है। अब हम चंद्र दर्शन करेंगे और चंद्र को अर्घ देंगे। देखिए ये लोटिया है। अब लोटिया में हम पुष्प डालेंगे। लोटिया में हम पहले ये थोड़ा सा अच्छा डाल रहे हैं। वह खिसका दीजिए इसको। हाँ, ये देखिए सफ़ेद पुष्प है। देखिए सफ़ेद पुष्प है, इसे हम लोटिया में डाल रहे हैं। थोड़ा सा रोड़ी भी डाल रहे हैं। अर्घ डालना है ना, सब चीज़ डालेंगे, डालकर अर्घ देंगे। और उसके बाद आप देखिएगा हम अभी डालने जा रहे हैं। एक सेकंड, ये वाला नहीं हुए। जय जय माँ करवा माता की जय हो। जय माँ करवा माता की जय हो माता करवा की जय हो माता। जय माँ करवा की जय हो। नीचे और झुकाइए ना। हाँ, जय माँ करवा। जय माता करवा की जय हो। नहीं गिरेगा। जय हो माँ करवा की जय हो। 3 4 ये 5। जय जय माता। लोटिया ले।
हाँ, अब देखिए हम चंद्र दर्शन करेंगे और अर्घ भी डालेंगे, चलनी के सहारे देखेंगे। जय 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 हो चंद्रदेव की। हाँ, अर्घ दे दिए हैं, अब चलनी से ही चंद्र दर्शन करेंगे हम, और लगे हाथ अपने पति देव का भी दर्शन करेंगे। हम लगे हाथ पति देव का भी दर्शन करेंगे। दर्शन करके हाँ, अब फिर अब हम हाँ, पति देव का भी हम दर्शन कर रहे हैं। हाँ, दर्शन कर लिए। अब है ना, अब इसको हम चलनी को हम नीचे रख देंगे। अब हम पति का चरण स्पर्श करेंगे। हम पति का अब हम चरण स्पर्श करेंगे आंचल से 5 बार। 5 बार स्पर्श कर लिया। अब हम अब हमारे पति हमको जल ग्रहण कराएंगे और जल ग्रहण कराएंगे और मीठा खिलाएंगे। समय तो लगता है। हाँ, समय तो लगता है। हाँ, इधर हम पकड़ लेते हैं। देखिए 5 पीस है इसमें, 5 पीस शुभ होता है, 5 रसगुल्ले हैं। इधर लाइट में दिखाते हैं। देखिए 5 पीस है। और शायद जितना भी लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन 5 शुभ होता है इसलिए 5 हमने लिया है। हमारा फेवरेट और हमारा फेवरेट है ये छेने का रसगुल्ला, इसलिए छेने का रसगुल्ला आया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ अब देखिए हमें खिलाया जा रहा है। जय करवा माता की, जय करवा माता की। और पानी भी लाइए। जय करवा माता की, जय माता। अब मेरा पानी भी हो गया। अब हमारा पूजा सब संपन्न हुआ। आपका भी पूजा सब पहले संपन्न हो गया। हमारा 10:30 बजे हो रहा है। आप हमारे वीडियो को देख के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे भी विशेष आप लोग के साथ है, जितने भी आप भी हमारे सब परिवार के सदस्य हो गए हैं, तो हम भी आपके परिवार के सदस्य हैं। हमें भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके हौसला अफजाई कीजिए। आप लोग के सहारे ही हम लोग हैं। धन्यवाद। हाँ, और कैसा लगा वो हमें कमेंट में करके बतलाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जो हम करेंगे वो भी हम पहले से हमसे कोई गलती हो गया है, कोई मिस्टेक हो गया हो, तो हम हृदय से आपसे क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद।